फ्रेंड्स बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 12 जुलाई रही बात भारतीय शेयर बाजार की इंडेक्स लेवल में थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिली, बट पोर्टफोलियो में आज थोड़ी बहुत हरियाली बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में ज़रूर होगी, बिकॉज स्टॉक इंडिविजुअल में आज ठीक ठाक रैली का माहौल देखने को मिला। बट इसी बीच में दोस्तों एक स्टॉक की बात की जाए, उनके अंदर जो एक्सपेंशन की भूख है कम नहीं हो रही है अभी के टाइम में। वो कंपनी 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को कमांड कर रही है। बहुत ही छोटी कंपनी थी जो 3 साल में बहुत बड़ी हो चुकी है। उसके ऊपर दोस्तों एक तगड़ी रिसर्च रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है। मुझे दोस्तों पक्का यकीन होगा कि बहुत लोगों के पास ये शेयर बहुत ही इनिशियल लेवल से होगा और बहुत लोग बाद में खरीदे होंगे। लेकिन यस, जो कंपनी दोस्तों एक्सपेंशन पे ध्यान दें तो कंपनी की मार्केट कैप के संग उनके अर्निंग्स भी ज़रूर बढ़ते हैं। और इसी बीच में गैस एफआई ने सरप्राइजिंगली अपने स्टेक को इस क्वार्टर में फिर से बढ़ा दिया है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे अपनी अनबायस्ड कमेंट्री एज यूजुअल ज़रूर सामने रखूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। हम सबको अच्छे से पता है कि एफ अभी लाचार होकर भारतीय बाजार में आ रहे हैं, बिकॉज उन्होंने दोस्तों 2021 और 22 में जितना माल बेचा था और जितना वो उम्मीद कर रहे थे कि हमारा बाज़ार उतना टूटेगा, एज सच केस उतना नहीं टूटा। आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में एफ कोई भी स्टिक सेल करते हैं कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक में, वो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में होता है। रीज़न साफ है, बिकॉज एफ का जाना अच्छी बात कंसिडर नहीं होती है। तो जिस दिसंबर 22 क्वार्टर की बात की जाए, एफ ने यहाँ पे थोड़ा बहुत हिंट दिया था कि वो स्टॉक में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करा है। लेकिन दोस्तों जैसे एक्सपेंशन प्लान मार्केट के सामने हमें देखने को मिल रहा है और स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फ्यूचर गाइडेंस अच्छे हो रहे हैं, वैसे कैसे एफ ने फिर से अपना जो मोर्चा है बाइंग की तरफ ऑफकोर्स झुका दिया है। जहाँ पे कैसे एफ ने फिर से इस क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर में सेलिंग कर रहा था और इस क्वार्टर में थोड़ी बहुत बाइंग करी। जहाँ पे प्रमोटर की बात की जाए, थोड़े बहुत स्टेक की बात की जाए ऑफलोड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। डीआईएस की बात की जाए, उनके भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बट यस, एफ के संग जो रिटेल पब्लिक हैं उनकी होल्डिंग इस कंपनी में थोड़ी बहुत देखने को मिल चुकी है। कंपनी की बात की जाए, जी हाँ गैस, रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक समय की बात की जाए बहुत ही छोटी कंपनी थी, लेकिन बोनस स्प्लिट देने के बाद ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो तो काफ़ी छोटा हो चुका है, लेकिन कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है। आज भी अगर आप देखें 2% के आसपास तेजी का माहौल था। बात एक साल की, एक साल में गैस जो परफॉर्मेंस है आउटस्टैंडिंग, ऐसा नहीं गैस कि ये जो रिकवरी हुई है लास्ट 3 महीना से उसमें ही कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इसके पहले भी दोस्तों जब हालत बहुत ख़राब थी, मैं जनवरी के महीने से बात कर रहा हूँ, फेब के महीना की बात कर रहा हूँ, ऑफकोर्स मार्च के महीना की बात कर रहा हूँ, तब भी कंपनी अच्छा ही परफॉर्म कर रही थी। तो एक साल में गैस अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट पैसे डबल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो गैस लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है 1000%, 1200% के आसपास ये हो गए दोस्तों। ट्यूब इन्वेस्टमेंट हो गए, चोला फिनेंस हो गए, और आपको पता है कि मार्केट में और भी अच्छे पार्टिसिपेंट है, पॉलीकैब हो गए। इन सब में गैस गिरावट एज सच कोई बड़ी नहीं मिलती है। तो वरुण बेवरेज की बात की जाए, आप सबको इसका नाम अच्छे से पता है, कंपनी करती क्या है, काम भी अच्छे से पता है। लेकिन ये बहुत लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं कि सर खरीदना कब है, बिकॉज जब जब इसमें थोड़ी बहुत लाइक बाइंग इमर्ज होती है, थोड़ी बहुत करेक्शन होती है, तब हम लोग एक बड़ा करेक्शन उम्मीद करते हैं और फिर से स्टॉक वहाँ से डबल हो जाता है, 50% चढ़ जाता है। इस केस में क्या करें, तो एस आई पी का इस तरह की बड़ा पैसा तभी लगाइएगा जब मार्केट में या फिर स्टॉक में एक मीनिंगफुल करेक्शन हो। लेकिन इसी बीच में गैस वीबीएल की बात की जाए, ये ठान चुका है कि इस बार कंपनी के नंबर्स भी अच्छे आएंगे, लेकिन जो आउटलुक बन रहा है ये गैस आने वाले फ्यूचर में और भी कमांडिंग हो सकते हैं। सबसे पहले गैस मोतीलाल ओसवाल की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है कि आने वाले फॉरवर्ड एक साल में ये स्टॉक भाग के 940 के आसपास जा सकता है। हम लोग इस टारगेट से कोई मतलब नहीं है, मैं आपको साफ साफ बता दूं, बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि ब्रोकर्स के टारगेट्स जनरली मीट होते हैं और मैक्सिमम टाइम नहीं मीट होते हैं। बहुत लोग बजाज फाइनेंस को 5000 के आसपास बता रहे थे, आज 7,500 के आसपास का स्टॉक है। और बहुत लोग की जो मानसिकता होती है कि स्टॉक में डाउनग्रेड करें अपग्रेड करें, मार्केट का उससे भ्रमित नहीं होता है। मार्केट को वही करना होता है जो मार्केट चाहता है। सबसे पहले क्या सबसे अच्छे से पता है कि वरुण बेवरेज की भूख क्यों नहीं खत्म हो रही है, इसका स्टॉक प्राइस टूट क्यों नहीं रहा है, आने वाले कल में और मोमेंटम क्यों बन सकता है। बिकॉज सीधी सी बात है दोस्तों, ये ना आने वाले कल में डेयरी जो ड्रिंक्स हैं, डेयरी इंडस्ट्री है, उसमें अपना एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं। स्पोर्ट ड्रिंक्स की बात की जाए, ये गैस बहुत ही हाई मार्जिन वाला बिजनेस होता है। आप सबको अच्छे से पता है कि जूस की बात की जाए, स्पोर्ट ड्रिंक्स की बात की जाए, इन सब के मार्जिन क्यों हाई होते हैं। मार्केट में गैस ऐसे बहुत सारे पेप्सी कोला आप लोग पीते होंगे, चाहे वो पेप्सी हो या फिर कोको कोला हो, उसमें वही आपको 12-14 रुपये के आसपास बॉटल जो दाम है वो मिल जाता होगा। तो उसमें गैस मार्जिन ऐसे कोई बड़े नहीं होते हैं।
कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ता है, लेकिन दोस्तों जो स्पोर्ट ड्रिंक्स होते हैं ना, इन सब में कंपनी अच्छा खासा मार्जिन्स करती है। जैसा कि ब्रांडिंग होता है, मार्केटिंग होता है, वैसे वैसे काम होता है। आपने देखा कि एक रेड बुल के दाम की बात की जाए वो 100 के आसपास मिलता है, उसके ऊपर ही मिलता है। रीज़न क्या है? मार्केटिंग। बहुत लोग उसको पी के सोचते हैं कि मैंने दुनिया जीत ली है। तो ये सब कैसे अपने आप में बहुत ही हाई मार्जिन बिजनेस होता है, और आने वाले कल में इनके जो फोड़े हैं ये बहुत ही अच्छे खासे डेयरी इंडस्ट्री में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ का इस ग्रोथ को बचाना सबसे अहम काम होता है। आपने देखा कि बजाज फाइनेंस सहित बहुत सारी एनबीएफसी अब हाउसिंग फाइनेंस में काम कर रही है, क्रेडिट कार्ड में काम कर रही है। मैंने क्या बताया गाइस, रिलायंस की बात की जाए आज क्यों इतना धराधार सबको होता नहीं है, लेकिन वो एक्वायर कर रहे हैं बिकॉज आने वाले कल में उनके ग्रोथ इंजन ही उनके स्टॉक प्राइस को सस्टेन करवा सकते हैं। जहाँ पे ग्रोथ नहीं है, पैसे बनने की क्षमता काफ़ी कम होती है, बिजनेस मोड होता है तो अलग बात होती है। लेकिन इसी बीच में पेप्सी बॉटलर की बात की जाए, वरुण बेवरेजेस, ये गैस शिफ्ट कर रहा है अपनी फोकस कहाँ पे, जितने भी गैस वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए ना, उसकी बात की जाए, स्पोर्ट ड्रिंक्स की बात की जाए, जूस सेगमेंट की बात की जाए, और जिससे इनके आने वाले कल में जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो काफ़ी हद तक सस्टेन होगी। और गैस मैं इसी के बारे में आपको बार बार समझाता हूँ, भूल जाइए कि मार्केट में क्या अफवाह क्या न्यूज़ हो रही है। ये फोकस करें कि कंपनी की एक्सपेंशन कैसे हो रही है, कंपनी एक्सपेंड करेगी ना, आने वाले कल में गैस आपको उसका अप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगा। तो इसी बीच में गैस एक बहुत बड़ा अनटैप मार्केट है जो अभी के टाइम खुल चुका है, और जिसको दोस्तों मोतीलाल ओसवाल की बात की जाए उनको ऐसा लगता है ये एक बहुत ही बड़ा मार्केट है जिसके अंदर वरुण बेवरेजेस बहुत ही हद तक काम कर सकता है। इस सेगमेंट की बात की जाए जो कि फ्लेवर्ड मिल्क वाले बिजनेस होते हैं, आप सबको अच्छे से पता है। बीच में गैस अमूल का एक डेयरी सेगमेंट का जूस आता था, आप उसको मिल्क शेक भी बोल सकते हैं, जो गैस मार्केट में 20-25 रुपए के भाव बिकते हैं। अब उसको बनाने की लागत कितनी है? बहुत ही कम, लेकिन ये वो गैस बहुत ही तेज़ी से कंपाउंडेड ग्रोथ की बात की जाए 25% एनुअल दर से बढ़ रहे हैं। तो अपने आप में गैस ये सब इंडस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए कंज्यूमर को हेल्दियर के संग ऑफकोर्स एक रिस्की ड्रिंक की बात की जाए, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इसको ऑफर करना ऑफकोर्स एक बिजनेस का काम है। आप सबको अच्छे से पता है कि लॉन्ग टर्म तक बहुत ज़्यादा आप कार्बोनेटेड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं होती, लेकिन ऐसा अगर वो अल्टरनेटिव में कन्वर्ट हो जाए, मतलब दोस्तों अगर आप उसको हेल्थ ड्रिंक की बात की जाए, सप्लीमेंट के हिसाब से, एनर्जी ड्रिंक के हिसाब से पीते हैं, अगर उसमें कैलोरीफिक वैल्यू ठीक है, ठीक ठाक उसमें लाइक शुगर की मात्रा कम है, और ऑफकोर्स उसमें एनर्जी ज़्यादा है, कैफीन की मात्रा ठीक ठाक है, जैसे बहुत सारे इंडस्ट्री हैं जो आने वाले कल में बहुत ही ग्रो हो सकती है। और इसको दोस्तों वीबीएल की बात की जाए बहुत ही हद तक मद्देनजर रखते हुए काम कर रही है। इसके साथ गैस मुझे पक्का यकीन है आप आइसक्रीम लवर होंगे। मुझे तो गैस पर्सनली अमूल का आइसक्रीम काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, चाहे वो क्रीम बेल की बात की जाए क्वालिटी वर्ल्ड्स की, या फिर अमूल की। अमूल का एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है। अब बहुत सारे लाइक कंपनी है जो इंडिया में कारोबार कर रही है, विदेशी कंपनी है। बट क्रीम बेल की बात की जाए, आप सबको पता होना चाहिए कि वीबीएल में गैस इनका भी प्रेजेंस है। 100% के आसपास जो स्टेक है कौन लेके रखते हैं? देवयानी इंटरनेशनल। ये गैस आपके लिए मैं बता दूँ, 100% के आसपास जो क्रीम बेल में स्टेक है देवयानी के पास है, लेकिन पीछे से जो रॉ मटेरियल और जो कंपनी बनाती है ये गैस वीबीएल के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, जो बहुत ही कम लोगों को पता होता है और होगा शायद। तो इसी बीच में गैस क्रीम बेल की बात की जाए, डेयरी प्रोडक्ट में अच्छे खासे जो पेनिट्रेशन है वो कर रही है। तो आने वाले कल में गैस वीबीएल का जो मार्केट कैप है वो छोड़ दीजिए, ये देखिए कि वीबीएल का जो प्रोडक्ट है पोर्टफोलियो वो कितना डाइवर्सिफाई हो रहा है। आने वाले कल में अगर इसमें ठीक ठाक ऊर्जा रही, ये कंपनी बहुत ही अच्छा कमाल कर सकती है। गैस देखा गया तो कंपनी को हम लोगों ने जब आइडेंटिफाई किया था वही 16,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी। आज दोस्तों देख के बिलीव नहीं होता है कि 1,09,000, मतलब उसे फिनोमिनल पैसे बनते हुए देखने को मिल रहा है। इतना तो गैस मैंने शॉर्ट टर्म में कभी उम्मीद भी नहीं किया होगा, बहुत लोग के पैसे बने मुझे पता है। और उससे इंपॉर्टेंट बोनस स्प्लिट के बाद नंबर्स ऑफ शेयर से बढ़ चुके हैं। तो कंपनी गैस अभी भी ना स्टॉक पी के हिसाब से बहुत ही बबल जोन पे नहीं है। 65 के आसपास मोनोपोली कंपनी ठीक ठाक है, रीजनेबल है, बिकॉज इसमें अभी भी ग्रोथ एग्जिस्ट करता है। रही बात कंपनी की आरओसी की, आरओई की, जो कि हम लोग 20-25% के ऊपर अच्छा मानते हैं, गैस वो कंडक्ट करवाती है। मैंने आपको हमेशा बताया है, सिखाने की कोशिश की है कि सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। पैसा बड़ा बनाना है तो कंपनी की ऑर्गेनिक ग्रोथ कैसे आ रही है ये देखिए। बहुत कंपनी क्या करती है कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ से थोड़ा बहुत पैसा बना लेती है, बट उससे गैस कंपनी का स्टॉक प्राइस शॉर्ट टर्म में सस्टेन करेगा, बट लॉन्ग टर्म में गैस ऑर्गेनिक ग्रोथ से ही फ़ायदा होता है। आपने देखा है कि वरुण बेवरेज के साथ ना दीपक नाइट्रेट ने भी गैस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ बनाए। क्यों? सोडियम नाइट्रेट के बिजनेस से फिनॉल के बिजनेस में डाई मरना और प्रॉफिटेबिलिटी 10 गुना 5 गुना बढ़ना ये मामूली बात नहीं होती है। तो कंपनी गैस हर साल ना
काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। टीटीएम की बात की जाए 14,000 करोड़ के आसपास ऑलरेडी सेल्स हो चुके हैं। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गाइस जो एक समय बहुत ही कम थे, जो बढ़ चढ़ के और भी अच्छा कर रहे हैं। तो कस्टमर फ्रेंचाइजी के संग बहुत सारे जो लोग हैं वीबीएल का माल बेचने के लिए एकदम रेडी दिखाई पड़ते हैं। करना क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये सब स्टॉक की बात की जाए मन में बहुत ही लड्डू फूटता है, लालच आता है कि चलो मैं अपनी जमा पूंजी पूरा इस स्टॉक में लगा दूँ, बिकॉज स्टॉक गिरता नहीं है। 3 साल के बाद तो पैसे डबल भी हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर ऐसी मानसिकता होगी ना, आप एक रिस्क की कैटेगरी में हो जाते हैं। कौन सा स्टॉक नहीं गिरता है? रिलायंस भी गिरता है, टीसीएस भी गिरता है, एचडीएफसी बैंक भी गिरता है, कोटक भी गिरता है, इवन बजाज फाइनेंस भी गिरता है। ऐसा नहीं है कि पॉलीकैब में, एचएएल में, या फिर लाइक और भी जो कंपनी है जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, जैसे चोला फाइनेंस हो गया, और भी जैसे टू बी इन्वेस्टमेंट हो गया, तो इन सब में गिरावट नहीं हो रही। इसका मतलब ही नहीं कि आने वाले कल में गिरावट नहीं हो सकती है। अपना डिसिप्लिन अप्रोच रखिएगा, पहले से निवेश करें। तो मेरे हिसाब से कैसे गलती से भी जल्दीबाजी में बेचने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी गैस पैसे अगर आपके 200%, 300%, 400% बैठ गए ना, बन गए ना, होल्ड करें। जितना होल्ड करेंगे दोस्तों, बुढ़ापे की लाठी उतना ही मजबूत होगी। तो आने वाले कल में करेक्शन अगर होता तो अच्छी बात है, बिकॉज 3 महीना पहले की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि स्टॉक स्प्लिट का एग्जीक्यूशन हुआ था और एफआईएस ने अपने स्टेक को ट्रिम किया था। बट उनकी मानसिकता सीधी सी बात है, अच्छी कंपनी बने हैं, इन सब कंपनी में एसआईपी करें, और जब भी कैसे एक बड़ा डिप मिलता है तो वहाँ पे डरे बिना बिना डरे हुए अपने स्टॉक एक्मुलेशन को बढ़ा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी। आपको क्या लगता है? नंबर्स इस क्वार्टर में सबको पता है कि अच्छे ही आएंगे, गर्मी का सीज़न था, लेकिन यस, आपको क्या लगता है कि आने वाले कल में क्या सही में एनर्जी ड्रिंक की बात की जाए, या फिर वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट हैं, जो बात की जाए डेयरी से आती है, उसमें कंपनी अच्छा कर सकती है फिर नहीं? अपना जो दोस्तों वैल्यूबल ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।